हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का सेकंड मेथड, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच, राइट। इससे पहले वाली क्लास में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किया ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स या ब्रिटिश अप्रोच से, ओके। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है या वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से वो उसको देख सकता है, ठीक है। दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, ओके। उनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। काफ़ी टाइम तक वही रूल्स थे प्रेवलेंट हमारी अकाउंटिंग में जो यूज होते थे, ओके। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वहाँ पे हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करते थे तीन कैटेगरी में, मेनली पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ओके। यहाँ मॉडर्न अप्रोच में जो अकाउंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं ये हम 5 कैटेगरीज में करते हैं, जिसका नाम है असेट्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। इन पांचों टर्म्स को हम चैप्टर 2 का जो बेसिक टर्म्स हमने वीडियो डाला है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 1 या इवन पार्ट 2 में भी कुछ आइटम हो सकती है, तो 2 वीडियोस है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो वहां से आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो में इनको डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि इनके कंटेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या होता है। जैसे असेट्स के अंदर होता है क्या, असेट्स के अंदर होता है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, व्हीकल कोई भी कार, बाइक, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, ओके, एंड स्टॉक एंड ट्रेड, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ओके। ये मेन चीजें हैं जो, ओके, ये आप देख सकते हैं। जो मैंने बताया आपको एक 17 या 18 चैप्टर आपका होगा, मैंने नंबर मुझे याद नहीं क्योंकि नंबर कभी कभी हर साल थोड़ा चेंज हो जाता है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। वहाँ पे आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिलेगा और बैलेंस शीट के 2-3 फॉर्मेट हैं वहाँ पे, तो आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जाके असेट साइड में जाके डिटेल ऑफ असेट्स देख सकते हो कि असेट्स में और कौन कौन सी आइटम्स आती है, राइट। ये बात हुई। कैपिटल में कोई डिटेल नहीं होती है। कैपिटल तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस है, businessman basically, amount invested by the businessman to start the business or to expand the business, ठीक है। तो कैपिटल ये हो गया। लायबिलिटीज, जो अमाउंट हमने बाहर वालों का देना है, ये क्या होते हैं, ये लोन टेकन फ्रॉम एनी सोर्स, मे बी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम एनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आल्सो, लोन फ्रॉम एनीवेयर, फाइन, दैट इज अ लायबिलिटी, क्योंकि पैसा हमारा नहीं है, वापस करना है। ऐसे ही क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है, तो उधार में माल खरीदा है तो हमको पेमेंट करनी होगी, इमीडिएटली नहीं कर रहे हैं तो बाद में करनी होगी, राइट। क्रेडिटर्स हो गया। फिर कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट नहीं की हमने, इमीडिएटली हम डिले कर रहे हैं, जैसे सैलरी एम्प्लॉयज़ की अगर हमने टाइम से पे नहीं की, एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस का बिल आ गया वो भी हमने पेमेंट नहीं किया, तो टेलीफोन एक्सपेंस पेबल बोलेंगे, उसको सैलरी पेबल बोलेंगे। ऐसे ही मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, हमने पेमेंट नहीं किया टाइम से, तो दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेबल और आउटस्टैंडिंग, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो पेबल, आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड हम कुछ भी लिख सकते हैं एक्सपेंस के नाम के आगे, राइट। तो ये हो गया आपका एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये भी एक लायबिलिटी होती है क्योंकि आपको जल्दी पेमेंट करना है इसका। और कोई भी हमने एडवांस अगर रिसीव कर लिया किसी भी आदमी से या किसी भी पर्सन से, चाहे वो इनकम के अगेंस्ट हो, चाहे वो सप्लाईज के अगेंस्ट हो, कि हमने कुछ सप्लाई करना है, मतलब वो आदमी हमसे कुछ परचेज करना चाहता है, हमें बड़ा ऑर्डर मिला है और वो क्योंकि हमारे पास एडवांस नहीं होगा और हम उसके बिहाफ पे परचेज कर लेंगे और कल को माल लेने नहीं आया तो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो कभी कभी जब कोई बड़ी डील होती है तो हम एडवांस मांग लेते हैं, भाई एडवांस दे जाओ। तो जो भी एडवांस होता है, चाहे वो परचेज के अगेंस्ट एडवांस हो और चाहे वो इनकम के अगेंस्ट एडवांस हो, वो हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि या तो हमें उस एडवांस के अगेंस्ट वो गुड सप्लाई करनी पड़ेगी जो हमने कमिट की है, या हमें काम करना पड़ेगा जो हमने जिसके अगेंस्ट हमें इनकम का एडवांस मिला है, और नहीं करेंगे तो हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। दैट वे वी मेक अवरसेल्फ लायबल आइदर टू वर्क और टू सप्लाई गुड्स और टू रिफंड द अमाउंट। तो इसलिए ये हमारी लायबिलिटी होती है, ओके। ऐसे ही कोई और 1-2 लायबिलिटीज होती है जिसको कि हम डिस्कस कर देंगे बाद में। बिल्स पेएबल एक हेड होता है, असेट्स में भी बिल्स रिसीवेबल होता है, वो मैंने मिस किया, यहाँ पे बिल्स पेएबल होता है, लेकिन उसके लिए अभी उसका डिटेल जानने की बात नहीं है, ओके। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे हम उसके डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, बिल्स पेएबल क्या होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये लायबिलिटी हो गई। एक्सपेंसेस, जब हम कोई भी गुड्स एक्वायर करते हैं या सर्विसेज अवेल करते हैं और उसकी पेमेंट नहीं करते हैं,
पेमेंट नहीं करते हैं या पेमेंट कर देते हैं, दोनों बातों में। और लेकिन उन गुड्स के या सर्विसेज के जो भी बेनिफिट्स मिलने होते हैं वो अगले सालों तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। वो हमारे करंट ईयर में ही उनके बेनिफिट्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसको ऐसे भी बोलते हैं, एक्सपेंस इज द अमाउंट ऑफ वैल्यू कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि चैप्टर 2 हमने जो पढ़ा बेसिक टर्म्स वहां पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सैलरीज, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, बैंक चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड कार्टेज, है ना, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, दिस इज ए लॉस। ओके, तो एक्सपेंसेस लॉसेस दोनों एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं, तो लॉसेस भी आते हैं इसके अंदर, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने। फिर आ गया, अच्छा, एक्सपेंस में एक मेन हेड होता है परचेज। परचेज को भी हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से एक्सपेंस की कैटेगरी में ही लेते हैं मॉडर्न अप्रोच में। ओके, ठीक है। ट्रेडिशनल में हम उसको नॉमिनल में लेते हैं, यहाँ पे हम उसको एक्सपेंस में क्लासिफाई करते हैं, बिकॉज जो परचेज प्राइस है वो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। जैसे मैंने कोई बुक खरीदी 400 रुपए की, बेची 500 रुपए की, तो जब मैं 500 रुपए की बेचता हूँ तो मैं 400 रुपए कॉस्ट उसकी माइनस करूंगा, तभी तो मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ना। तो इसलिए जो परचेज है वो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसलिए हम उसको एक्सपेंस में क्लासिफाई करते हैं। रेवेन्यू में, रेवेन्यू की फर्स्ट आइटम जैसे वहां पे परचेज है, ऐसे रेवेन्यू की फर्स्ट आइटम इज सेल्स। इट कैन बी नेट सेल्स और ग्रॉस रिसीप्ट्स। जो तो ट्रेडिंग आइटम, ट्रेडिंग कंपनी है, कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, वहां पे तो नेट सेल्स होगी क्योंकि वो गुड्स बेच रहा है। लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि गुड्स नहीं बेच रहे होते हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर्स, एडवोकेट्स एटसेट्रा, है ना। ये कोई कमोडिटी नहीं बेच रहे, फिजिकल शेप वाली कोई वस्तु नहीं बेच रहे, कोई चीज नहीं बेच रहे, लेकिन ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसलिए जो उनकी रिसीप्ट होती है उसको हम ग्रॉस रिसीप्ट बोलते हैं, जिसका नाम जनरली कंसल्टेंसी चार्जेस हो सकता है, ठीक है। तो वो इसलिए हम उसको सेल्स यूज नहीं करते, ग्रॉस रिसीप्ट। तो सेल्स और ग्रॉस रिसीप्ट्स ये रेवेन्यू होती है। और इसके बाद कोई भी नाम इनकम का, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सम असेट्स और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सम इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं इंक्लूडिंग सेल्स, ये हमारे रेवेन्यू कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दैट में हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो मॉडर्न अप्रोच की क्लासिफिकेशन की बात कर ली। अब क्या है, अब इन पांचों के लिए रूल्स हैं अलग अलग, है ना। तो ये रूल्स मैंने लिखे हैं, देखो ये क्या लिखा है, डेबिट इन, हम ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हमारे सामने आएगी, फिर दोबारा उसमें ये बात कहने की है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे और कम से कम दो अकाउंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो कम से कम दो अकाउंट्स होंगे और उसके दो एस्पेक्ट जो होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट होगा, है ना। तो हमें एक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और एक या एक से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अभी हम अगर ये मान लें कि मिनिमम दो अकाउंट होंगे तो दो अकाउंट की बात कर लेते हैं अभी फिलहाल, है ना। लेकिन वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और हम बाद में बात करेंगे, उनको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ठीक है। वो जर्नल एंट्री हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे उस बारे में, ठीक है। तो जब हमारे दो अकाउंट होंगे तो पहले तो हमने अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं कि अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से इन्वॉल्व है। क्या वो असेट है, क्या वो एक अकाउंट असेट, एक दोनों असेट अकाउंट है, या एक असेट है एक लायबिलिटी है ना, ऐसे क्या कॉम्बिनेशन है। ओके, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम देखते हैं अगर असेट है तो क्या करेंगे, अगर असेट का इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, डेबिट इंक्रीज इन असेट्स एंड क्रेडिट डिक्रीज इन असेट्स, ओके राइट। जैसे कि मान लो मैंने मशीनरी परचेज किया और कैश पेमेंट किया, तो मशीनरी भी असेट है मेरा और कैश भी असेट है ना। तो मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, मशीनरी इंक्रीज होगी तो मशीनरी को डेबिट करना है, कैश की पेमेंट कर रहा हूँ तो कैश डिक्रीज होगा मेरा तो कैश को क्रेडिट करूंगा, तो इसमें मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रूल है डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, ओके। तो जब मान लो मैं सैलरी पे करता हूँ, अब सैलरी पे करूंगा तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट एक्सपेंस हो गया, तो सैलरी पे कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, सैलरी मैंने खर्चा बढ़ गया, जितना खर्चा मेरा कल तक था आज मैंने सैलरी पे की तो खर्चा और बढ़ गया, तो सैलरी अमाउंट डेबिट कर दिया, मेरा एक्सपेंस डेबिट हो गया। और कैश असेट है, कैश जा रहा है तो कैश डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने कैश क्रेडिट कर दिया, राइट। ये बात हो गई। डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल एंड क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल, ओके। किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई प्रोप्राइटर साल के दौरान और एडिशनल कैपिटल लेके आता है ना, तो दो चीजें हुई, बिजनेस को एक तो कैश मिला
और उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, है ना। कैश मिला मतलब असेट इंक्रीज हुई, असेट इंक्रीज हुई तो हम डेबिट करते हैं, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। और कैपिटल इंक्रीज हुई तो कैपिटल इंक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं, है ना, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, राइट। ड्राइंग्स होगी, ड्राइंग्स होगी तो क्या होगा, ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि कैपिटल उसका डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो हम कैपिटल अकाउंट डेबिट करें या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दें, वो ऑलमोस्ट एक ही बात होती है कि ड्राइंग्स जो है सिर्फ इसलिए लिखते हैं हम, कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों ही ओनर के अकाउंट है, प्रोप्राइटर के अकाउंट है, लेकिन हम ड्राइंग्स इसलिए लिखते हैं कि ये पता लग जाए कि यहाँ इस अकाउंट में पैसा विड्रॉ किया है। कैपिटल इसलिए लिखते हैं कि इस अकाउंट में पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, तो हम उसको अलग अलग नाम दे देते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ड्राइंग से भी कैपिटल डिक्रीज होती है, तो इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं। और पैसा निकाल के ले गया वो, तो असेट कम हो रही है कैश की फॉर्म में, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। तो ये बात हो गई कैपिटल की। देन डेबिट इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड क्रेडिट, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, सॉरी, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। जब भी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि जब हमने एक्सपेंसेस पे नहीं किए होंगे कोई, तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हमारा एक लायबिलिटी जनरेट हो गई, है ना, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो हम क्या करते हैं फिर कि एक्सपेंस तो हमने इनकर कर दिया, जैसे मैंने बोला टेलीफोन का बिल आ गया तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करूंगा क्योंकि मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, बट बिकॉज आई हैव नॉट पेड तो मैं उसको कैश क्रेडिट ना करके, क्योंकि मेरी पेमेंट तो गई नहीं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं करूंगा, बल्कि मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली तो मैं टेलीफोन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। तो ये तो हो गया लायबिलिटी बढ़ने की बात। लेकिन जब मैं ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करूंगा तो टेलीफोन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग जो मेरी लायबिलिटी है वो पेमेंट करने पे कम हो जाएगी, तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और कैश को क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि कैश एज एन एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेबिट डिक्रीज इन रेवेन्यू, डेबिट डिक्रीज इन रेवेन्यू, ओके, क्रेडिट इंक्रीज इन रेवेन्यू, डेबिट डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड क्रेडिट इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो जब भी मेरा रेवेन्यू डिक्रीज होता है फॉर एनी रीजन तो हम डेबिट करते हैं, जब भी मेरा रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, और जब भी मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। दैट वे जब भी मैं सेल ऑफ गुड्स करूंगा तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ऑलराइट, ये ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने गुड्स बेची, हमने गुड्स बेची का मतलब सेल्स हुआ मेरा, और बेची अगर मैंने कैश में तो मुझे पैसा मिला, तो पैसा मिला मतलब कैश आया, है ना, कैश आया मतलब असेट इंक्रीज हुई तो कैश अकाउंट डेबिट। क्यों कैश आया, क्योंकि मैंने सेल्स किया तो मेरी सेल्स बढ़ी, रेवेन्यू मेरा बढ़ा, तो मैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, राइट। सो अब ये चीजें जो है ये मैंने यहाँ समराइज किया आपको अकाउंट्स के फॉर्म में, है ना। अब यहाँ हमने देखा क्या, यहाँ हमने ये देखा बेटे कि डेबिट और ये डेबिट नहीं सॉरी असेट्स एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, हम दोनों का इंक्रीज डेबिट कर रहे हैं, असेट्स का भी इंक्रीज डेबिट हो रहा है, एक्सपेंसेस का भी इंक्रीज डेबिट हो रहा है, असेट्स का भी डिक्रीज क्रेडिट हो रहा है और एक्सपेंसेस का भी डिक्रीज क्रेडिट हो रहा है ना। तो इनको मैंने एक जगह कैटेगराइज कर दिया, एक अकाउंट बना दिया, दिस इज टी शेप अकाउंट, ये फॉर्मेट मैंने दिया आपको टी शेप अकाउंट का, दिस इज टी शेप अकाउंट। ऐसे मान लो टी शेप अकाउंट है किसी भी आइटम का, इट कैन बी मशीनरी, इट कैन बी सैलरीज, इट कैन बी फर्नीचर, इट कैन बी रेंट, है ना, असेट्स और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि असेट्स एक्सपेंसेस का रूल एक तरह चलता है तो वो मैंने एक जगह ग्रुप कर दिया, है ना। तो इधर इट विल बी आइदर असेट्स अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट, और दोनों ही केस में इनका इंक्रीज डेबिट होगा। तो ये इंक्रीज प्लस और इंक्रीज तीनों चीजें लिखी है मैंने, दिस इज इंक्रीज, अपवर्ड एरो इंक्रीज के लिए और प्लस माने भी इंक्रीज है और ये डेबिट साइड में जाएगा। ऐसे ही दिस इज डिक्रीज एंड माइनस का मतलब भी डिक्रीज है एंड इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, अगर डिक्रीज होगा तो असेट्स के एक्सपेंसेस अकाउंट के। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू को देखेंगे अगर आप, तो कैपिटल का भी डिक्रीज डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी का भी डिक्रीज डेबिट हो रहा है और रेवेन्यू का भी डिक्रीज डेबिट हो रहा है, एंड इन तीनों का इंक्रीज क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटीज, क्रेडिट इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो इसको हमने एक तरह से कैटेगराइज कर दिया, है ना। कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू का डिक्रीज डेबिट होगा और इंक्रीज क्रेडिट होगा, ओके। ये तीनों अकाउंट्स सेम डायरेक्शन में चलते हैं, फाइन। तो यहाँ पे हमारी मॉडर्न अप्रोच खत्म होती है। अब हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल से भी हमने कवर कर लिया, मॉडर्न से भी कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जर्नल एंट्री के एग्जांपल्स लेके आएंगे और उनको दोनों रूल से सॉल्व करके दिखाएंगे कि अगर हम ट्रेडिशनल अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कैसे आता है, कैसे अप्लाई करते हैं, मॉडर्न अप्लाई करते हैं तो कैसे आता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने भी आज ज्वाइन किया है
वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, सो जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है उनके बारे में पता लगता रहे, आपको नोटिफिकेशंस बनते रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।